गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दलोदा मंडी भाव अपडेट। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़। आइए देख लेते हैं आज दिनांक 3 अगस्त 2025 और दिन है आज रविवार का। ऊँटी लहसुन की गाड़ियाँ आज दलोदा मंडी में किस प्रकार की आई हैं, बाजार किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो आवक की बात करें तो लगभग जो रिपोर्ट मिली है कि 4 से 5 गाड़ी आई है दलोदा मंडी में, और कुछ गाड़ियाँ शाम को भी आ गई थी, 1-2 गाड़ियाँ शाम को आई थी, और कुछ गाड़ियाँ अभी सुबह भी आई है। तो लगभग 4-5 गाड़ी की रिपोर्ट मिली है दलोदा मंडी की। और क्वालिटी की बात करें तो जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है वो कुछ ऊँचे भाव पर बिकी है, लेकिन जो मीडियम क्वालिटियाँ है या छोटे साइज़ के या दांतरा पैटर्न के हैं, लगभग नीचे से लगाकर 16-17 हज़ार से लगाकर ऊपर में 24-25 हज़ार तक कुछ देखने को मिली है। कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी भी हैं जो 26 हज़ार तक भी देखने को मिली है। तो जो भी किसान भाई दलोदा मंडी आते हैं तो वो जानकारी प्राप्त कर लें। और आज गाड़ियाँ कम आती हैं, क्योंकि जो वड़ोगावट्टी में जो माल आता है वो थोड़ा कम आता है। जो आज जो मंडी चलेगी रविवार को वहाँ मेट्रोपोलियन मंडी, उसमें आवक आज ज़्यादा देखने को मिलेगी। और मिल भी रही है, जो रिपोर्ट मिली है कि आवक कुछ वहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिली है। लगभग 40 हज़ार कट्टों की आवक आज वहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन वो मंडी चलेगी 11 बजे तक। अभी दलोदा मंडी से रिपोर्ट दे रहा हूँ कि यहाँ पर आवक किस प्रकार की देखने को मिल रही है। लगभग 4-5 गाड़ी की रिपोर्ट मिली है। तो जो भी किसान भाई लगभग जो संभावित माल तो बिक चुका है, कुछ पेंडिंग भी है, लेकिन क्वालिटियाँ जो अच्छे भाव पर बिकती हैं किसान भाई परचेस करते हैं वो पहले बिक चुके हैं। कुछ छोटी साइज़ के और दांतरा पैटर्न के लाट बचे हैं, तो वो क्वालिटी मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि इस प्रकार के लाट देखने को मिल रहे हैं। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो से आप वंचित नहीं रहें। और जैसे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा वो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमारा उद्देश्य किसान भाइयों तक सही सटीक जानकारी पहुंचाना है, और वह कार्य हम कर रहे हैं। फिर भी कुछ किसान भाई हमारे वीडियो में गलत कमेंट करते हैं कि लहसुन इस भाव में बिक रहा है, इस भाव में नहीं लेना चाहिए। भैया ये आपका व्यू है कि आपको लेना है नहीं लेना है, खरीदना है नहीं खरीदना है, कम भाव में खरीदना है ऊंचे भाव में खरीदना है, वो आपका विवेक होता है। हम सिर्फ किसान भाइयों को जानकारी प्रोवाइड करते हैं दलोदा मंडी से कि आवक किस प्रकार की देखने को मिल रही है, बाजार किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, वो जानकारी हम आपको देते हैं। से आपको लेना है नहीं लेना है ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि ऊंचे भाव में आप लेवाली नहीं करें, कम भाव में लेने की कोशिश कीजिएगा। और आपको अगर फ़ायदा मिलता है तो ही अगर आप ऊंचे भाव पर लेवाली कीजिएगा, वरना आगे दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि जहाँ पर जो माहौल में देखने को मिल रहा है दलोदा मंडी में, जो देसी लहसुन जो बिक रहा है लगभग 4 हज़ार से 10 हज़ार तक देसी लहसुन बिक रहा है। और ये जो ऊँटी क्वालिटी जो वहाँ से आती है तमिलनाडु मंडी से, तो ये थोड़े ऊंचे भाव पे लगभग अगर कोई किसान भाई अगर छोटे साइज़ के माल हैं या लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। लेकिन अगर ऊंची क्वालिटी आप परचेस करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उस किसान भाई से चर्चा करने की कोशिश करी है मैंने कि किस प्रकार का उनकी राय क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस भाव में लेना चाहिए, पिछले साल उन्होंने क्या भाव में खरीदा था, आपके बारे में क्या भाव में खरीदना चाह रहे हैं। तो पूरी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करने की कोशिश करी है। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो से आप वंचित नहीं रहें। और जैसे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए कुछ किसान भाई से चर्चा करते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। दर्शकों, ये स्थिति देख सकते हैं सुबह 6:30 बजे की, और किसान भाई मंडी में लहसुन लेने के लिए आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ का माहौल 6:30 बजे का सुबह का। अभी आज जो रविवार को जो गाड़ियाँ आती हैं वो कम आती हैं। तो जो भी किसान भाई लेना चाहते हैं, अगर वो अभी तक मंडी में नहीं आए हैं तो बुधवार को आएँ। आज कोई परेशान नहीं हुए आकर, क्योंकि आज गाड़ियाँ रविवार को जाती हैं। जो वड़ोगावट्टी का माल आता है वो आज आया है, यहाँ पर रविवार को आता है मंडी में। तो दलोदा मंडी में आज जो देखने को मिला है लगभग 3 से 4 गाड़ी की आवक देखने को मिली है। बाज़ार की बात करें तो नीचे में 19 हज़ार से लगाकर ऊपर में 26-27 हज़ार तक बाज़ार देखने को मिल रहा है। कुछ क्वालिटियाँ एक्स्ट्रा क्वालिटियाँ भी है जो थोड़ी ऊंची भाव पर बिकी हैं। अभी 6:30 बजे की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार की ग्राहकी देखने को मिल रही है 6:30 बजे की। कुछ किसान भाई लहसुन अभी तुलवा रहे हैं, कुछ किसान भाई देख रहे हैं। ग्राहकी तो वैसे कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, ग्राहकी फ़िलहाल कम ही है।
बुधवार को जो गाड़ियाँ आती हैं वो ज़्यादा आती हैं, लेकिन रविवार को गाड़ियाँ कम आती हैं। तो ये इस प्रकार की अपडेट आपको देखने को मिलेगी 6:30 बजे की। कुछ किसान भाइयों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का माहौल है, कहाँ तक बाज़ार उनको आज देखने को मिल रहा है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये देख सकते हैं इस प्रकार की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। छोटी साइज आपको इस प्रकार की देखने को मिलेगी, कुछ बड़ी साइज के लाट भी आपको देखने को मिलेंगे। छोटी साइज के भी लाट आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के छोटे साइज के लाट भी आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के। आपका कौन से गांव से है? राजस्थान। पहले ले गए लहसुन के नहीं ले? पहली बार आए क्या आज? खाली खेत छोड़ रखा है? 3 बीघा। कब लेने का विचार है? आज लेंगे? कम हो रहा है ये, इतने में क्या मिलेगा? आज नहीं लेना है, बुधवार को लेंगे। बुधवार तक लेंगे। आज आवक भी कम है, वैसे जो आज जो माल आता है रविवार को 4-5 गाड़ी आती हैं, और जो बुधवार को जो माल आता है लगभग 25-30 गाड़ी आती है। आपको जानकारी होगी वो, तो बुधवार को लेंगे आप। ठीक है। आपका क्या नाम भाई साहब? कौन से गाँव से? राजस्थान? नहीं, MP कहाँ पे आ गए? ये रेवास के पास। अच्छा, उधर है। ले लिया आपने माल? नहीं लिया, देखने आए? अच्छा, ठीक है। खाली खेत छोड़ रखा आपने भी? खाली खेत है? खेत खाली छोड़ रखा क्या? है नहीं। कितना बीघा? बीघो खाना। पिछले साल लगाया था? पिछले साल क्या भाव में खरीदा था? वो बीघा था 7,000 के लगभग। 7,000 के लगभग। 7,000 के भाव में? बिल्कुल छोटा साइज लिया था क्या? हाँ, छोटे साइज। ठीक। क्या भाव में बेचा फिर? नहीं, 7,000 के भाव। यहाँ तो महंगा लिया था। या क्या भाव लिया? यहाँ 20-21 हज़ार के भाव। ठीक। आपका क्या नाम है साहब? मंगल सिंह। कौन से गांव से? थड़ा राजस्थान। है? थड़ा राजस्थान। राजस्थान। कौन सा जिला? प्रतापगढ़ जिला। ले लिया आपने माल? जी हाँ, ले लिया। क्या भाव में खरीदा? 25,800। 25,800 फुल रेंज ली क्या आपने? नहीं, उससे थोड़ा सा थोड़ा 25,800। 25,800। कितना वजन लिया? 2.5 2.5 कुंटल। पिछले साल भी लगाया था आपने? जी लगाया था। अभी खाली खेत छोड़ रखा है? जी छोड़ रखा है। कितने बीघे में लगाते हैं आप लहसुन? 1.5 से 2 बीघे का। खाली खेत में? अच्छा, सोयाबीन की जगह लगाते हैं? नहीं, इसमें नहीं लगा। अच्छा, पिछले साल भी आपने लगाया होगा? जी बिल्कुल। पिछले साल में क्या भाव में खरीदा था? मैंने वो अपने दात्रा माल खरीदा था 25,800 में। हाँ। अच्छा, उसके बाद में आपने क्या भाव में बेचा उस माल को? उस भाव को हमने 3 शिफ्टों में लगाया था। अच्छा। माल को। हाँ। तो वापिस जैसे बाजार मकर संक्रांति से पहले अच्छे बाजार मिले थे 17-18 हज़ार में। हाँ। और धीरे धीरे लास्ट में हमने 6,000 में पूरा माल निकाल लिया। तो टोटल बीज आपने कितना खरीदा पिछले साल? पिछले साल? हाँ। 3 कुंटल बीज। 3 कुंटल। कितना लगभग कितने पेमेंट दिया होगा आपने 3 कुंटल का? 3 कुंटल का लगभग उस समय 62,000 रुपये। 62,000 रुपये का खरीदा था। और टोटल लहसुन कितना हुआ आपके? 1,70,000 रुपये का मैंने कुल बिक्री करी गई साल। अच्छा। तो प्रॉफिट मिल गया वैसे? बिल्कुल मिला। अच्छे भाव में आपने बेचा इसलिए मिल गया? अच्छे भाव में बेचा भी है और बीज सस्ते भाव में खरीदा था गई साल। तो किसान भाइयों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इस भाव में? अभी जो आज जो बाजार देखने को मिल रहा है, इसमें खरीदी करना चाहिए क्या? जी देखिए, किसानों को खाली खेत जो छोड़ रखे तो खरीदी करना अनिवार्य है। नहीं, खरीदी करना चाहिए, लेकिन तो इस भाव में उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। इतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी ऊंचे भाव पे किसान भाइयों ने खरीदा था ना। किसानों को नुकसान हुआ है क्योंकि बीज 50 के भाव मिला था उनको, और लागत दोनों मिला करके कुल ऊँटे लहसुन में अपन खेती करते हैं, उसमें सिर्फ बीज का ही खर्चा ज़्यादा है, और जैसे लहसुन लगाते हैं वैसा सब खर्चा इसमें भी करना है। लेकिन बीज की जो क्वालिटी परचेस करते हैं उसमें अगर बड़ा साइज खरीदेंगे तो उसमें कम जगह में वो लहसुन आएगा, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो बीज की वैरायटी चॉइस कर सकते हैं, उसमें फ़ायदा मिल सकता है। जरूर फायदा मिलेगा। कितने साल से कर रहे हैं आप ऊँटी लहसुन की खेती? 3 साल हो गए। कितनी खेती आपके? 25 बीघा में कितने लहसुन लगाते हैं? 2 बीघे की। और 1 बीघे के प्याज। ज़्यादा लगाना भी नहीं चाहिए। नहीं, बस अपने कैपेसिटी के हिसाब से लगाओ, अपने विवेक से लगाओ, किसी के बेकाव में आके मत लगाओ। हाँ, तो हमारा काम किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाना होता है कि आपकी जो भी आपका विवेक है, आपके विवेक से काम कीजिए। हमारा काम जानकारी पहुंचाना होता है, तो ये जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। कुछ किसान भाई से चर्चा भी करी है, और भी किसान भाई से जुड़ते हैं। जी, नाम बताइए आपका? मंगल सिंह। कौन से गाँव से? थड़ा, प्रतापगढ़।
दोस्तों मैं क्वालिटी देख सकते हैं आप। ऊँटी लहसुन की क्वालिटी किसान भाई ने परचेस करी है। 23,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में किसान भाई ने खरीदी है और किसान भाई से चर्चा भी करते हैं। और लगभग जो इसका जो वज़न है लगभग 9.5 कुंटल के लगभग है। ये किसान भाई ने खरीदा है। क्या नाम आपका? कौन से गाँव से? कहाँ पे आ गया है? निम्बोद के पास में। पहले खरीदा लहसुन की पहली बार खरीदा? आज पहली बार खरीदा। कितने बीघे में लगाना है? लगाना है 10 बीघा। खाली खेत कितना छोड़ रखा है? 10 बीघा। खाली छोड़ रखा है 10 बीघा। टोटल खेती कितनी है आपके? 40 बीघा। 40 बीघा। तो 10 बीघा में ऊँटी लगाएंगे कि देसी भी लगाएंगे? ऊँटी। टोटल ऊँटी लगाएंगे 10 बीघा में। तो ये तो नहीं आएगा, उसमें से और खरीदना पड़ेगा। वो ले जाना। और ले जाए। कितने साल से लगा रहे हैं ऊँटी लहसुन? बस कितने साल से चल रहा? कितने साल? लगभग मतलब 10 साल। 10 साल से खेती कर रहे हैं आप। पिछले साल में क्या भाव में खरीदा था बीज? वो कम था। पिछले साल बाजार ऊंचा था। पिछले साल तो पिछले साल भी खाली खेत रखा था। हाँ वो बोला 10 रखना ही 10। अच्छा, हर साल लगाते हैं, मतलब काफ़ी अनुभव है। में क्या है जो पिछले साल क्या भाव में बेचा आपने? ऊँटी लहसुन आपने लगाया था वो कम, पिछले साल कम बिकी है। क्या भाव में बेचा? हाँ 6,000। 6,000 7,000 8,000। तो आपने जो बीज खरीदा, जो खर्चा किया, वो सब पैसा आ गया? वो तो नहीं आया कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं किसान भाइयों को। कि यही तो काम करना है। अगर ऊंचे भाव में खरीदी करेंगे हाँ। तो नुकसान आपको ही है। इसलिए कोशिश करें कि कम रेट में आप खरीदें। अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो आपको नहीं खरीदना है। अगर रेट कम होते हैं तो उसमें आप खरीदी कर सकते हैं। यही मैं किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसान भाई समझने को तैयार नहीं है। हमारा काम जानकारी देना होता है। और भी किसान भाई जुड़ रहे हैं, हमसे नाम बताइए भाई साहब। थोड़ा जोर से बोलिए। मुकेश जी। कौन से गांव से? पालड़ी। कहाँ पे आ गए? ये अफजलपुर के पास। अच्छा, आपने खरीद लिया? नहीं खरीदा। देखने आए? हाँ देखने आए। कैसा माहौल देखने को मिला आज? ये कम से कम 28 रुपये। बाजार ऊंचा है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका क्या कारण मानते हैं आप? ये करछड़ा की मूर्खता है और कहीं। तो तो अपन भी किसान ही हैं। सब किसान एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं कि मैं उससे पीछे नहीं रह जाऊं। तो सब खरीदी कर रहे हैं, उसमें बाजार ऊंचा हो रहा है। हर किसान एक हफ्ते रुक जाए, खरीदी करने आए नहीं तो क्या करेंगे? इस बस तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। घंटे तो रुक जाएगा। हाँ, तो भी आज माल थोड़ा डाउन। 4 घंटे का यहाँ गाड़ी आए नहीं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे किसानों को समझ आ रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रही। तो वो कौन समझाएगा उनको? उनको वहाँ बोला अभी कि चलो मंडी कमेटी को चलो सब इकट्ठा करके नहीं लेना। हाँ, तो धक्का दे रहे थे कहाँ, इधर से उधर खिसक जा रहे। लोग तो पैसे है वो तो लेगा। देखो, इसमें जैसे होड़ा होड़ी में कोई अपना नुकसान कर रहे हैं तो कम भाव में अगर खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा, सबके लिए फायदा है उसमें। अगर आज खरीदी कम होती हैं तो आज वहाँ पर मंडी चलेगी तो उसमें बाजार कम खुलेगा। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा खरीदी करेंगे तो वहाँ पर बाजार फिर ऊंचा होगा। इस बात को समझने की कोई तैयार नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं पीछे रह जाऊँ, सब आज ही खरीद रहे हैं। ठीक है, ये सभी किसान भाई जुड़े हैं। कौन से गाँव से भाई साहब? पालड़ी। आप भी पालड़ी? सब पालड़ी से है क्या? ये 3-4 जने पालड़ी। अच्छा, ठीक है।